अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो 9th क्लास के बच्चे इनका चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 यानी कि परमाणु एवं अणु। इनका चैप्टर 3 है परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो परमाणु एवं अणु के चैप्टर में हम पढ़ेंगे परमाणु कैसे बनते हैं या अणु कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक। ठीक है, संयोजन। संयोजन का मतलब होता है कि मिलकर या साथ में मिलकर बनना। रासायनिक संयोजन के नियम, ये आपका फर्स्ट टॉपिक, यानी कि रासायनिक संयोजन के नियम, यानी कि ये नियम जो हैं वो दो प्रकार के हैं। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम जो हैं वो दो प्रकार के हैं मेनली। तो पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता। ठीक है, अविनाशिता का नियम। ठीक है, तो इस नियम को एक रूसी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था M.V. लोमोनोसोव। इस नियम को M.V. लोमोनोसोव ने सन 1756 में दिया था। 1756 में इन्होंने ये नियम दिया था, और इस नियम की पुष्टि जो है वो लेवाशिय तथा लांडोल्ट ने की थी। यानी कि इस नियम की पुष्टि जो है वह इन दो वैज्ञानिक यानी कि लेवाशिय तथा लांडोल्ट ने की थी। तो इस नियम के अनुसार इन्होंने इस नियम में दिया क्या था, यानी कि ये M.V. लोमोनोसोव ने कहा क्या था, इन्होंने कहा था कि द्रव्य जो है यानी कि पदार्थ जो है अविनाशी है, इसका विनाश नहीं किया जा सकता। द्रव्य क्या है, अविनाशी है। और आसान भाषा में लिखें तो हम इसको कह सकते हैं अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में, अभिक्रिया में कोई भी द्रव्य, ठीक है, कोई द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट। ठीक है, ये इनका नियम था। इन्होंने कहा तो द्रव्य अविनाशी पदार्थ है, इसका विनाश हम नहीं कर सकते। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि केमिकल रिएक्शन में कोई द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। ठीक है, तो इनका ये नियम था। ठीक है, इस नियम में कुछ उन्होंने बिंदु दिए थे। ठीक है, बिंदु फर्स्ट था कि रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का, यानी कि जो भी हम द्रव्य ले रहे हैं, कोई भी द्रव्य हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वो कोई एलिमेंट हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो हमने 1 से 30 तक आपको याद कराए थे, वैसे ये तो हैं 118 और भी ज़्यादा तत्वों की खोज हो चुकी है अभी तक। तो 118 जो अभी तक पुरानी पीरियड टेबल में जो हमारा दिया हुआ है, उसमें से कोई भी तत्व हम ले सकते हैं या उन तत्वों का कोई भी कंपाउंड हम ले सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि पदार्थों का, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान,
द्रव्यमान की परिभाषा हमने आपको पहले ही लिखा दी थी, ठीक है, उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जो पदार्थ का द्रव्यमान पहले था वही पदार्थ का द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी होगा, ठीक है। यानी कि उसमें द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, नहीं होता है। तो ये बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि पदार्थों का, ठीक है, यानी कि इसको और ईज़िली समझाने के लिए पदार्थों का कुल द्रव्यमान, यानी कि टोटल द्रव्यमान, जितना पूरा काउंट कर लें उतना पूरा द्रव्यमान। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, इन दोनों का पूरा द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, ठीक है। पदार्थों का कुल द्रव्यमान बराबर जो होता है, बराबर अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात यानी कि अभिक्रिया के बाद, यानी कि कोई भी हम वो चाहे कार्बन ले लें और ऑक्सीजन ले लें, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो एक एलिमेंट या एक कंपाउंड बनेगा। उस कंपाउंड को हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक जो कंपाउंड बना या उसको हम उत्पाद भी कहते हैं, उत्पाद बना, ठीक है। के बाद पदार्थों का, उससे भी हम पदार्थ ही कहेंगे, ठीक है। पदार्थों का कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो उन्होंने पहला टॉपिक ये कहा कि पदार्थों का कुल द्रव्यमान बराबर पदार्थों के पश्चात, यानी कि अभिक्रिया के पश्चात पदार्थों का कुल द्रव्यमान, यानी कि अभिक्रिया से पहले जो पदार्थों का कुल द्रव्यमान था वो द्रव्यमान उस द्रव्यमान के बराबर होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान निर्मित हुआ है, जो बना, ठीक है, उसके बराबर होता है। और इन्होंने दूसरा कहा कि यह रासायनिक संयोग का मूलभूत नियम है तथा इसके आधार पर पदार्थ के मात्रात्मक संबंधों की व्याख्या की जाती है, ठीक है। तो और इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, उदाहरण, इसको और अच्छे से समझाने के लिए उदाहरण एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लो हमने लिया कि 170 ग्राम, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे हम AgNO3 लिख दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे NaCl लिख दें, ठीक है। यानी कि 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके ठीक है, अभिक्रिया करके 143 ग्राम, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड तथा 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट देता है, ठीक है। अब कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का प्रयुक्त द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए।
हमें किसका द्रव्यमान ज्ञात करना है? सोडियम क्लोराइड का। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का कोई द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, 183.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड तथा 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट देता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड का प्रयुक्त द्रव्यमान कितना है। तो हम एक रिएक्शन लिखे देते हैं, ये हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 प्लस क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, ये आपस में रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान कितना दिया हुआ था? सिल्वर क्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 143.5। ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है? 85 ग्राम। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट का कितना दिया हुआ है? 170। ठीक है, हमें फाइंड किसका करना है? सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान क्या होगा। तो हमने जो नियम पढ़ रखा है, ठीक है, उस नियम के आधार पर हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, हाँ, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार यहाँ पे लिख सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, जो फॉर्मूला भी हम आपको देंगे। ठीक है, क्या कह रहे थे वो कि अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो तत्व या पदार्थ लिखे जाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान यानी कि टोटल कुल द्रव्यमान बराबर क्या होता है? उत्पादों का कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो चूँकि क्या दिया हुआ है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का द्रव्यमान, ठीक है, और प्लस सोडियम क्लोराइड का यानी कि NaCl का द्रव्यमान यहाँ पे लिख दे रहे हैं, का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा हमारा? सिल्वर क्लोराइड का द्रव्यमान फिर प्लस सोडियम नाइट्रेट का द्रव्यमान। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि दोनों को प्लस का निशान लगाना है, यानी कि इनका इनसे जोड़ना है और इनका इनसे जोड़ना है। तो अभी इनका पता ही नहीं है हमको, तो इनका और इनका पहले हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का द्रव्यमान कितना था? इस ध्यान रहे हम इनका और इनका जोड़ रहे हैं। सिल्वर क्लोराइड का द्रव्यमान था 143.5 प्लस 85। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसमें माइनस 170, इसका सिल्वर नाइट्रेट का क्या था? 170 था, इसमें माइनस 170 कर देंगे। तो 170 करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? यानी कि 58.5 ग्राम। ये द्रव्यमान किसका होगा? ये द्रव्यमान हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे लिख देंगे सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान बराबर 58.5 ग्राम। कहाँ से आया है? पहले हमने सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का द्रव्यमान को जोड़ा। ठीक है, जोड़ने पर हमारा जो आंसर आया, उस आंसर में हमने सिल्वर नाइट्रेट के द्रव्यमान को माइनस कर दिया, तो हमारा सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान मिल गया। ठीक है, इसके आगे का अगले वीडियो में।